हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम सी प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करते हैं। तो जान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और थोड़ा सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। उसके लिए हम थोड़ी सी थ्योरी आज देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए वे टू कम्युनिकेट टू कंप्यूटर और ए मशीन विच इज यूज टू राइट प्रोग्राम एंड ए सेट ऑफ कोड विच गिव्स इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। तो आसान शब्दों में हम कहें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक वे होता है, एक तरीका होता है या एक माध्यम होता है कंप्यूटर या किसी भी मशीन से कम्युनिकेट करने का। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर भी एक मशीन है और जितनी भी कंप्यूटराइज मशीनें हैं उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज सेट ऑफ कोड, मतलब बहुत सारा कोड हम लिखते हैं, जो सोर्स कोड लिखते हैं वो प्रोग्राम कहलाता है। सपोज हम किसी आईडीई में, आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे बीएस कोड, नोटपैड प्लस प्लस, एक्लिप्स, इस टाइप के बहुत सारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आते हैं जिन पर हम किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारा कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम बहुत सारा सोर्स कोड लिखते हैं वो प्रोग्राम कहलाता है। उसमें हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखते हैं किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के लिए, जिसको जिसके निर्देशों का पालन करके कंप्यूटर अपना टास्क परफॉर्म करता है, अपना काम करता है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सी लैंग्वेज में ए सी सी प्रोग्रामिंग के बारे में या प्रोग्रामिंग के बारे में, कोई भी सारी प्रोग्रामिंग के बारे में हो गया बता दिए। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, किस तरह काम करती है, प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है। अब जान लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सी लैंग्वेज का बहुत सारा इम्पोर्टेंस रहा है और अभी भी है। हम इससे क्या कर कर सकते हैं? हम इससे सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम बना सकते हैं जैसे डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर लाइक नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, एमएस ऑफिस, बैंकिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एक नाम ले लेता हूँ मैं, टैली। टैली को आप जानते ही होंगे सभी। वो भी एक बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम इसका बना सकते हैं, इसका यूज करके, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, इनका बैकएंड में यूज करके। आप जान लेते हैं व्हाई शुड वी लर्न सी लैंग्वेज फर्स्ट। सो सी इज द मदर ऑफ ऑल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सी इज द बेसिक ऑफ ऑल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो सी क्या है? सी एक बेसिक लैंग्वेज है। इसको आप अ, कोई भी अगर इस फील्ड में आना चाहता है, सपोज प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग के फील्ड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में आना चाहता है, तो उसको सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग ही सीखनी चाहिए। सी प्रोग्रामिंग सबसे पहले क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग से आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। लाइक एरे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी यहीं क्लियर हो जाती हैं। इंटीजर किस तरह से यूज होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। इसके अलावा भी बहुत से लूप, फॉर लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके सारे कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाते हैं। सी प्रोग्रामिंग सीखने के बाद आप किसी भी लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में, जैसे सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, जावा, इनमें आसानी से स्विच कर सकते हैं। अब जान लेते हैं हम इसका दूसरा पॉइंट। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ से देख लेते हैं। कंप्यूटर इज ए मशीन एंड इट अंडरस्टैंड्स ओनली जीरो एंड वन। तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है और इट अंडरस्टैंड्स ओनली जीरो एंड वन। जीरो वन मतलब ये बाइनरी डिजिट, बाइनरी फॉर्मेट के हिसाब से कंप्यूटर का एक मशीन है, और वो हम जो सोर्स कोड लिखते हैं वो नहीं समझता है, वो समझता है जीरो एंड वन। तो सी है, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंपाइलर मतलब, कंपाइलर का क्यों यूज होता है? कंपाइलर का यूज होता है इसलिए क्योंकि जो हम सोर्स कोड लिखते हैं वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, वो ह्यूमन रीडेबल होता है, मशीन रीडेबल कोड नहीं होता है। तो उसके लिए कंपाइलर का यूज होता है। कंपाइलर कंपाइलर क्या करता है? जो ह्यूमन रीडेबल कोड होता है, जो सोर्स कोड हम लिखते हैं, जैसे उसमें हम बहुत सारे डेटा टाइप लिखते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स बनाते हैं, मतलब दुनिया भर की उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें लिखते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या है, उसके बाद भी वो लैंग्वेज नहीं समझता है, वो समझता है जीरो एंड वन। तो कंपाइलर क्या करता है? उस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है जीरो एंड वन की फॉर्मेट में, मतलब बाइनरी में। तो कंप्यूटर उसको आसानी से समझ जाता है और अपना टास्क परफॉर्म करता है। सो सी इज ए कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंपाइलर विच कैन कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या करता है? ह्यूमन लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर देता है। वी कैन से दैट ए प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू लो लेवल कोड। तो हमने ये ऑलरेडी जान लिया, क्योंकि एक्चुअली वो क्या करता है,
कंपाइलर क्या करता है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल कोड में कन्वर्ट कर देता है। एक कोड भी कई तरह के होते हैं अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, उसके बारे में हम बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे और टॉपिक आया तो। डिवाइस ड्राइवर्स आर रिटन एंड डेवलप्ड इन सी। जो ड्राइवर्स होते हैं डिवाइसों के, आपने देखा होगा बहुत सारी डिवाइस होती हैं, जैसे प्रिंटर होता है या वेब कैम होता है, या कोई हम नया जैसे डोंगल लाते हैं, या सपोज ब्लूटूथ डोंगल लाते हैं या वाईफाई डोंगल लाते हैं, तो उसमें उसका जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी हम नया प्रिंटर लाते हैं तो उसके साथ में एक सीडी आती है, तो सीडी का में ड्राइवर्स होते हैं, उन ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने के बाद ही हम उस डिवाइस का, जैसे उस प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। तो वो ड्राइवर्स क्या होते हैं, या वो ड्राइवर्स ही एक छोटे से एप्लीकेशन होते हैं, वो सारे सी प्रोग्रामिंग में लिखे हुए होते हैं। तो मोस्टली ड्राइवर्स जो होते थे वो सी प्रोग्रामिंग में ही लिखे हुए होते थे। आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो विंडोज 10 और विंडोज 11 जो आ गई हैं, इनमें मोस्टली ड्राइवर्स ऑलरेडी होते ही हैं। मतलब कहने मतलब इसमें ड्राइवर्स की ज़रूरत बहुत कम ही पड़ती है, लेकिन हाँ फिर भी अलग से हम जो कुछ चीज़ें लाते हैं, जैसे कुछ प्रिंटर्स लाते हैं या कुछ डिवाइस लाते हैं, तो उनको हमें यूज करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, सीडी साथ में नहीं आती है, कि हम जैसे ही डिवाइस कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली जो ड्राइवर होता है आ जाता है, या फिर क्या कहते हैं उसकी वेबसाइट से हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है। फिलहाल जो भी है, सो जो ड्राइवर्स होते हैं वो मोस्टली सी प्रोग्रामिंग में ही लिखे हुए होते हैं। अब जान लेते हैं इसके एंड्रॉयड के बारे में थोड़ा। एंड्रॉयड की जो कोर लाइब्रेरीज है ना, वो भी सी प्रोग्रामिंग में लिखी हुई है। जैसे एंड्रॉयड कोर लाइब्रेरी, जब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखोगे, आप पढ़ोगे, तो थोड़ा आपको उसको पढ़ने को मिल जाएगा, शायद आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे हम एंड्रॉयड स्टूडियो में काम करते हैं, तो बहुत सारी फाइल्स होती हैं पहले से ही, तो वो लाइब्रेरी होती हैं, तो वो बहुत सारी लाइब्रेरी होती हैं छोटी छोटी, तो वो सारी क्या होता है इसमें लिखी हुई होती हैं सी प्रोग्रामिंग में। MySQL एंड ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर आल्सो रिटन इन सी लैंग्वेज। जैसे MySQL का तो आपने नाम सुना होगा, और ओरेकल का भी, ये काफ़ी फेमस डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस प्लेटफॉर्म है। तो MySQL एंड डेटा एंड ओरेकल डेटाबेस के जो सॉफ्टवेयर है ना, वो भी सी लैंग्वेज में ही लिखे हुए हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज, ठीक है। सी इज बेसिक फॉर मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प। तो जो सी प्रोग्रामिंग मैंने पहले ही बताया था, कि आपने अगर सी प्रोग्रामिंग को एक बार सीख लिया, तो उसके बाद आप आसानी से सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पाइथन एटसेट्रा लैंग्वेज में आप स्विच कर सकते हैं इजीली, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, हालांकि सभी का तरीका अलग अलग है यूज करने का, लेकिन आपके बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो वहीं क्लियर हो जाएंगे सी प्रोग्रामिंग में। सी प्रोग्रामिंग में आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एरे क्या होता है, ये सारी चीज़ें, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज होती हैं, फॉर लूप कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। हालांकि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज लिखने का, कोड लिखने का या यूज करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आपके बेसिक्स यहाँ क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा ये चीज़ें क्या हैं। सी कंपाइलेशन टाइम इज फास्टर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो सी का जो सी ए क्या है, ये कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसी कुछ और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कंपाइलर बेस्ड हैं, कुछ इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का यूज होता है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होता है। तो सी कंपाइलेशन टाइम इज फास्टर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ क्या हो रहा है, सी का कंपाइलेशन टाइम फास्ट है जो अदर कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उनके कंपैरिजन में सी का जो कंपाइलेशन टाइम है फास्ट है। सी हैज ओनली 32 कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज इज स्टेबल मीन्स डज नॉट चेंज मच। मतलब सी लैंग्वेज एक स्टेबल लैंग्वेज है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है। जैसे ज़्यादा चेंज का मतलब इसमें कोई ज़्यादा नई अपडेट नहीं आती, जैसे ऐसा हो कि आपको फ्यूचर में आज अपने सी लैंग्वेज सीख ली, कल नया नई कुछ अपडेट आ गई, आपको वो सीखना पड़ेगा या कोई, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा पाइथन और जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क होगा, जैसे रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और नमपाई, पांडा, ये जो जो भी हैं उसके पाइथन के और जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी, उनको हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ आती रहती है और पुरानी चीज़ें डेप्रिकेट होती रहती हैं, तो आपको हमेशा उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ता है, अपडेटेड रहना पड़ता है। हालांकि अपडेटेड रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, आप इसके साथ हमेशा जितना अपडेटेड रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपको नई चीज़ तुरंत और जल्दी सीखने को मिल जाएगी, और उसको जल्दी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सी इज वेरी पावरफुल एंड वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये तो हमारा हो गया सी प्रोग्रामिंग के बारे में
थोड़ा इंट्रोडक्शन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है वो भी हमने देख लिया, और इसमें क्या क्या चीज़ें बनी हैं और क्यों हमें पहले सीखनी चाहिए सी प्रोग्रामिंग, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थोड़ी इसकी हिस्ट्री, अगर पॉसिबल हुआ। नहीं तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दें, मतलब कोड लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि थ्योरी मुझको पढ़ाना भी बोरिंग लग रहा है और शायद आपको भी पढ़ते हुए बोरिंग लग रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।